एंकर कूटनीति की बिसात पर दोस्त बदलती देर नहीं लगती, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुराना चावल ही सबसे भरोसेमंद होता है। जब दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है, तब रूस ने अपने तेल के टैंकरों का रुख चीन से मोड़कर भारत की तरफ कर दिया है। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि उस अटूट भरोसे की कहानी है जो दशकों से कायम है। आइए समझते हैं समंदर के इस यूटर्न के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। समंदर में रूसी टैंकरों का महा यूटर्न, चीन से लिया यूटर्न, भारत के लिए खुला दिल। एक हफ्ते में 30 मिलियन बैरल की बम्पर डील। सदाबहार दोस्त ने फिर निभाया अपना फर्ज। रूस और भारत की दोस्ती महज कागजों पर नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में जमीन पर दिखती है। ताजा रिपोर्ट्स बताती है कि दक्षिण चीन सागर में रूसी तेल से लदे जहाजों ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया है। जो तेल चीन के बंदरगाहों पर उतरने वाला था, वो अब भारत के न्यू मैंगलोर पोर्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक बाल्टिक सागर से चला ये शिप चीन जा रहा था, लेकिन मार्च के अंत में इसने भारत की ओर रुख कर लिया। ये उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। साफ है, रूस के लिए चीन से कहीं ज्यादा अहमियत भारत की दोस्ती की है। मैंगलोर पहुंचने वाला है खजाना। किस मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा रूसी तेल का टैंकर? जनवरी के अंत में बाल्टिक सागर से हुआ था लोड। पहले चीन के रिझाओ पोर्ट जाने का था प्लान। समंदर के बीचों बीच बदल गया डेस्टिनेशन। इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब दक्षिण पूर्वी एशियाई जल क्षेत्र में रूसी टैंकर ने अपनी दिशा बदली। शिपिंग डेटा दिखाता है कि रूस ने चीन की डिमांड को साइडलाइन कर भारत की तेल संबंधित जरूरतों को प्राथमिकता दी है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में रूस से होने वाले आयात को दोगुना कर दिया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी खबरें आई कि रूस ने अपने तेल टैंकरों का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस जानता है कि भारत एक भरोसेमंद और स्थिर बाजार है, जो मुश्किल घड़ी में भी साथ खड़ा रहता है। 30 मिलियन बैरल का पावर गेम। अमेरिकी छूट मिलते ही भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। एक हफ्ते में खरीदा 30 मिलियन बैरल रूसी तेल। घरेलू गैस और तेल संकट से निपटने में बड़ी मदद। रूस ने निभाया मुसीबत के साथी का धर्म। जैसे ही अमेरिका ने भारत को तेल खरीद की राहत दी, भारतीय रिफाइनरियों ने बिना वक्त गवाए रूस के साथ बड़ी डील फाइनल कर ली। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भारत ने 30 मिलियन बैरल तेल की खरीदारी की है। ये भारी मात्रा न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि देश में बढ़ती तेल और गैस की कीमतों पर लगाम लगाने में भी मददगार साबित होगी। रूस का ये कदम दिखाता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन भारत के लिए रूस आज भी ऑल वेदर फ्रेंड बना हुआ है। चीन का एकाधिकार खत। अब सिर्फ चीन नहीं, जापान, कोरिया भी खरीदेंगे रूसी तेल। रूस के पास बड़े खरीदार, फिर भी भारत टॉप लिस्ट में। सात और टैंकरों ने चीन से भारत की ओर मोड़ा रास्ता। भारत की सभी बड़ी रिफाइनरियां अब मार्केट में एक्टिव। अब तक रूस से तेल खरीदने में चीन का दबदबा था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अमेरिका की हरी झंडी के बाद जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी रूस की ओर देख रहे हैं। बाजार की होड़ बढ़ने वाली है, कीमतें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन रूस ने अपने पुराने दोस्त भारत के लिए दरवाजे पहले ही खोल दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 7 ऐसे टैंकर हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान चीन से अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर रुख किया है। वोटेस्का लिमिटेड के अनुसार भारत की सभी प्रमुख रिफाइनरियां अब रूसी कच्चे तेल के लिए बाजार में उतर चुकी हैं। सदाबहार दोस्ती का नया अध्याय। हर संकट में भारत के साथ खड़ा रहा है रूस। तेल संकट हो या डिफेंस, रूस ने हमेशा दिया साथ। चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करता है मॉस्को। दोस्ती की इस मिसाल से दुनिया हैरान। इतिहास गवाह है, चाहे 1971 का युद्ध हो या आज का ऊर्जा संकट, रूस ने हमेशा भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। चीन की तरफ जाते जहाजों का रुख भारत की ओर मोड़ना महज एक व्यावसायिक फैसला नहीं है, बल्कि ये संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि भारत और रूस का गठबंधन अटूट है। रूस ने साबित कर दिया है वो एक ऐसा सदाबहार मित्र है जो भारत के लिए हमेशा काम आया है। चीन को पीछे छोड़कर भारत को प्राथमिकता देना ही एक सच्चे दोस्त की पहचान है। आने वाले दिनों में ये साझेदारी भारत को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईरान युद्ध जारी रहने के बीच रियाद में मीटिंग है। रियाद में अरब विदेशी